ठीक 1 महीने पहले इसका रिहर्सल हुआ था। वो रिहर्सल क्यों मिस किया गया मुझे नहीं पता। आपने देखा होगा मोनू मानेसर के साथ एक और आदमी का नाम आता है, उस आदमी का नाम है बिट्टू बजरंगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हरियाणा में नूह में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर अलग अलग पहलुओं पर जांच हो रही है। अलग अलग उसमें बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है सरकार का फेलियर है, कोई कह रहा है पुलिस का फेलियर है, कोई कह रहा है इंटेलिजेंस जिसको जानकारी होनी चाहिए थी कि इस तरह की घटना हो सकती है वो सब कुछ फेलियर है। लेकिन एक सत्य हिंदी पर एक चर्चा चल रही थी। उस चर्चा में जब बातें निकलकर सामने आई तो वो उस पर एक वीडियो पड़ा हुआ है, जिस वीडियो में कई सारे वरिष्ठ पत्रकार आपस में बात कर रहे हैं, जिसमें से पूर्व अधिकारी भी हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी भी हैं, विजय त्रिवेदी है, वरिष्ठ पत्रकार है, आशुतोष को आप जानते हैं, जावेद अंसारी, बहुत सारे लोग अपना बैठ के डिबेट कर रहे थे। तो उसमें विकास नारायण राय ने एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि ये दरअसल सब कुछ पहले से ही तय था, और जो उसकी टैगलाइन भी लिखी हुई है ये है कि हरियाणा हिंसा का रिहर्सल 1 महीने पहले हुआ था। जब 1 महीने पहले ही सब कुछ रिहर्सल हो गया था तो फिर इस घटना को रोका क्यों नहीं गया? क्या पुलिस का फेलियर कहा जाए या फिर सरकार का फेलियर कहा जाए, चुपचाप इस दंगे को होने दिया गया? मतलब 1 महीने पहले इसका रिहर्सल भी चल रहा था। आपको मैं 10 सेकंड का शुरुआती वीडियो क्लिप सुनाऊंगा, और भी वीडियो क्लिप सुनाऊंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा किस तरीके से ये चर्चा हो रही थी। पहला शुरू में उन्होंने यही बात उठाई कि जो ये कहा जा रहा है पुलिस का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, ये सब फेलियर अलग की बात है। लगभग 2-3 दिन पहले से ही सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट चल रहे थे। इधर से पोस्ट डाले जा रहे थे, उधर से पोस्ट, दोनों तरफ से मतलब आग पहले से ही भड़क रही थी। और ये अंदाजा था जिस तरीके से कि वहां पर कुछ हो सकता है, उसके पहले ही ना सक्रिय होना ये दर्शाता है कि ये सब कुछ होने दिया गया था। जरा पहले 10 सेकंड का ये वीडियो सुन लीजिए, सुनिए। मैं आज देख रहा था, किसी ने कहा इंटेलिजेंस फेलियर है, किसी ने कहा पुलिस का फेलियर है। इसमें इंटेलिजेंस फेलियर क्या है? तो सरेआम आपके सामने सब कुछ हो रहा है। इंटेलिजेंस फेलियर क्या है? विकास नारायण राय जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, जो समझते हैं चीज़ों को बाकायदे, उन्होंने ये सब चीज़ें देखा कि जो लगातार ट्वीट्स हो रहे थे, जो गौ रक्षक दल की तरफ से, जो मेवात रक्षक दल, दोनों तरफ से ट्वीट हो रहे थे, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर जो वॉर चल रहा था, वो दर्शा रहा था कि आने वाले समय में सब कुछ घटित होगा। और आगे उन्होंने ये कहा कि जो गुरुग्राम में हुआ, जो नूह में हुआ, इन सब के पहले ही 1 महीने पहले ही इन सब की रिहर्सल हो चुकी थी। मोनू मानेसर का भी जिक्र किया उन्होंने, मोनू मानेसर के साथ एक लड़का और था, उसका भी जिक्र किया उन्होंने। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले जरा ये आप वीडियो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे और बताएंगे आखिरकार क्या हालात अभी हैं, ताज़ा हालात क्या है और कैसे क्या कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो यही कि सरकार का फेलियर अगर हम कहें तो, क्योंकि जो उन्होंने बात कही कि ये एक तरीके से देख रहे थे, उसी के इर्द गिर्द कार्रवाई हो रही थी। मतलब ये पूर्ण रूप से कार्रवाई अगर पहले से की जाती तो शायद ये घटना ना होती। पहले जरा वीडियो क्लिप आप सुन लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे, सुनिए। गौ रक्षक दल, उधर से मेवात रक्षक दल अपनी अपनी चैलेंजेस दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। इसमें इंटेलिजेंस फेलियर कुछ नहीं है, सब इंटेलिजेंस को पता है, पुलिस को भी सब पता है क्या होने जा रहा है। तो आगे उन्होंने एक वीडियो क्लिप में यह भी कहा है कि मतलब बिट्टू बजरंगी जो मोनू मानेसर साथ दिखा था फरीदाबाद में, उसका 1 महीने पहले एक रिहर्सल टाइप कुछ दिखा था। अगर उस पर पुलिस एक्शन ले लेती, उस एंगल को देखकर जांच करती, तो शायद आगे वाले समय, आने वाले समय में जो ये सब कुछ हुआ है ये शायद ना होता। जरा आप सुन लीजिए क्या कुछ वो बिट्टू बजरंगी के बारे में कह रहा है, सुनिए जरा। ठीक 1 महीने पहले इसका रिहर्सल हुआ था। वो रिहर्सल क्यों मिस किया गया मुझे नहीं पता। आपने देखा होगा मोनू मानेसर के साथ एक और आदमी का नाम आता है, उस आदमी का नाम है बिट्टू बजरंगी। तो सुन लिया आपने, उस रिहर्सल की बात भी उन्होंने बताई और साथ ही साथ ये भी बताया किस तरीके से एक गांव है, उस गांव में, फरीदाबाद में एक गांव था, 1 महीने पहले वहां पर बिट्टू बजरंगी ने जो कुछ किया था वो बाकायदे उन्होंने इसमें बताया। मैं आपको डिटेलिंग उसकी बताता हूं। दरअसल फरीदाबाद के गांव में कुछ मुस्लिम परिवार रहते हैं, वो वहां पर अपना गाय भैंस का व्यापार भी करते हैं और दूध का व्यापार भी करते हैं, साथ ही साथ वो पशुओं के बेचने का भी व्यापार करते हैं। पशु बेचते भी हैं, जो गाय मतलब जो दूध देने वाली होती हैं, कोई खरीदना चाहता है उनसे, वो खरीदने बेचने का भी काम करते हैं। तो वहाँ पर हंगामा हुआ था। जब इस खबर को हमने खंगाला तो ये खबर हमको दैनिक भास्कर पर मिली। दैनिक भास्कर की हेडलाइंस आपके स्क्रीन पर है। दैनिक भास्कर की हेडलाइंस आप देखिए, इसमें लिखा है पुलिस एक्शन में, हिंदू संगठन के नेता बिट्टू बजरंगी समेत 7 नामजद व 50 से 60 अज्ञात के खिलाफ दंगा फसाद फैलाने व हथियार लहराने पर केस दर्ज। यह घटनाक्रम फरीदाबाद का है, 1 महीने पहले घटनाक्रम है। आप देखिए जरा, 1 महीने पहले जिस रिहर्सल की बात की जा रही है, दरअसल वो इस रिहर्सल की बात की जा रही है। हिंदू संगठन के नेता संजय एनक्लेव निवासी राजकुमार और बिट्टू बजरंगी समेत
7 नामजद व 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ समाज में दंगा फसाद फैलाने, मुस्लिम समाज को गालियां देने और हथियार लहराने समेत कई धाराओं में धौज पुलिस ने केस दर्ज किया है। अब समझिए, 1 महीने पहले आप गए, आपको सारी स्क्रिप्ट निकलकर सामने आ गई। 1 दिन पहले ही बिट्टू बजरंगी ने एक अज्ञात मुस्लिम युवक के खिलाफ खुद के ऊपर हमला करने का केस दर्ज कराया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एनआईटी के संजय एनक्लेव निवासी राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी खुद को बजरंग फोर्स के नेता बताते हैं। धौज गांव वासियों ने पुलिस को शिकायत में कहा है कि 30 जून को गांव बाई खेड़ा गुड़गांव से गांव खोरीपुर जमाल निवासी इरफान और जमात अली के बच्चों ने बिट्टू बजरंगी और उनके साथियों ने 60 गाय व 18 बकरियों को छीनकर खोरी जमालपुर गांव से पैदल गाड़ियों और बाइक से धौज होते हुए आ रहे थे। इन लोगों ने हथियार लहराते हुए मुस्लिम समाज पर अभद्र टिप्पणी करते हुए भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे। जब गांव के लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। जब गांव के लोगों ने इनका वीडियो बनाया और ग्रामीणों का यह भी कहना है कि बजरंगी ने समाज में दंगा फसाद करने का माहौल खराब करने का काम किया। ये लोग आए दिन ऐसी हरकतें करते रहते हैं। इससे गांव में भय का माहौल है। धौज पुलिस ने संजय एनक्लेव निवासी राजकुमार और बिट्टू बजरंगी, बल्लभगढ़ निवासी गोपाल, पल्ला निवासी पंकज जैन, अनूप, बल्लभगढ़ निवासी मोनू, सतेंद्र, मोती खटाना समेत 50-60 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। तो आप 1 महीने पहले गए, 1 महीने पहले इसकी पटकथा लिखी जा चुकी थी और इसकी पटकथा आगे भी हो गई। तो ये जो बात, जो चर्चाएं हो रही थी, सत्य हिंदी पर जो चर्चा हो रही थी, जिस चर्चा में ये इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि ये जो घटनाक्रम हुए हैं, ये जो बातें हुई हैं, ये इसकी पटकथा, इसकी जो है रिहर्सल, इसका 1 महीने पहले ही हो चुका था। और उस रिहर्सल में बिट्टू बजरंगी नाम का नेता वो साफ तौर पे दिखा। अब यहां पर मोनू मानेसर का नाम खूब तेजी से उछल रहा, आप देख ही रहे, मोनू मानेसर का नाम तेजी से इसमें आ रहा था। तो मोनू मानेसर ने आकर अपनी प्रतिक्रिया दे दी कि नहीं, मैं तो इसमें था ही नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आप भी इस बात को बखूबी जानते हैं किस तरीके से मोनू मानेसर के वीडियो डालने के बाद वहां के माहौल में कैसे बदलाव आया था। और जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जो बातें निकलकर सामने आई हैं, चाहे वो बिट्टू बजरंगी की बातें हों या फिर मोनू मानेसर की बातें हों, वो एग्जैक्ट फिट बैठती हैं। तो पुलिस को जब सब कुछ ये पता था कि ये सब कुछ होने वाला है, फिर भी पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? सवाल बहुत बड़ा है। पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार ऐसे वक्त में जब इतना सेंसिटिव माहौल पहले से 1 महीने से पहले से चल रहा था, उस सेंसिटिव माहौल पे तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उसको देखते हुए उन लोगों पर रोक क्यों नहीं लगाई गई जो इस तरीके काम करते हैं? आप देखिए कि कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात जब आती है तो किस तरीके से प्रधानमंत्री तक बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ना शुरू कर देते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि ऐसा नहीं वैसा हुआ है। तो इन सब चीज़ों के रिसर्च के बाद ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही कि अगर बजरंग दल जो है, जिस संगठन में इस तरीके के लोग सम्मिलित हैं जो दंगा फसाद फैला सकते हैं, समाज का माहौल खराब कर सकते हैं, नफरत फैला सकते हैं, तो उन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए थी, उन पर रोक लगाई जानी चाहिए थी। लेकिन अगर उन पर रोक नहीं लगाई जाएगी तो इसी तरह घटनाक्रम निकलकर सामने आएंगे और फिर बाद में ये कहा जाएगा नहीं ये तो पुलिस का फेलियर है, सरकार का फेलियर है। ये दरअसल सब कुछ सामने हो रहा था। यही बात जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं वो बाकायदे ये बात कह रहे थे कि ये सब कुछ हो रहा था। ये पटकथा पहले ही 1 महीने पहले इसका रिहर्सल भी हो चुका था कि कैसे आने वाले समय में ये सब बवाल करना है। और जब वो समय आया, जो वक्त आया, वो वीएचपी की रैली में आया और वीएचपी की रैली में देखा आपने किस तरीके से गाड़ियां धू धू कर जल रही थी, दुकानें जल रही थी, मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी, एक मस्जिद को आग के हवाले कर दिया, कई लोगों की जान चली गई। ये सब कुछ हुआ है। तो मणिपुर के जैसे यहाँ भी मतलब भारतीय जनता पार्टी सरकार और यहाँ भी सब कुछ जल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किसका फेलियर है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।